हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अप्रैल 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, यदि आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको सहित आपके फ्रेंडों को भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा ये कि हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। देखिए, कोविड सेफ जो नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है वो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस से संबंधित पीड़ित हैं, ठीक है, अगर उन्होंने ये ऐप डाउनलोड कर लिया तो उनको अपने आसपास के जितने भी एरिया के लोग हैं यानी पॉजिटिव हैं, जितने भी कोरोना से संबंधित, उनको जो सही है उनको पता चल सकेगा कि जो पीड़ित हैं उन इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए ताकि उनको भी इस समय से बचाव हो सके। इसी प्रकार हमारे देश ने भी कई प्रकार के ऐसे ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप हमारे इंडिया ने भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको एक बात बता दूं मैं आपको कि अभी हमारे भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐप लॉन्च कर दिए, लेकिन आपको याद कैसे करना है, आपके मन में भी डाउट ये हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आपके जितने भी सारे ऐप लॉन्च किए गए ये किसी न किसी कैटेगरी वाइज में डिवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये आरोग्य सेतु ऐप है, ये ट्रैकिंग ऐप है, और जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न राज्यों ने ऐप लॉन्च किए हैं वो किसी न किसी फूड से संबंधित है, किसी बीमारी से संबंधित है, वो किसी न किसी से कोविड से संबंधित है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज है। ठीक है, तो अब जब सारे ही ऐप लॉन्च कर दिए जाएंगे विभिन्न प्रकार के, तो हम आपको एक कैटेगरी वाइज में याद करा देंगे ताकि आपको लर्न करना ईजिली हो जाए। ठीक, तो अभी हाल ही में कोविड सेफ जो एक नामक कोरोना ट्रैकिंग ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। आपको याद रखना है। ठीक, एक एक बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल वो क्या है? कैनबार्ग यहाँ की कैपिटल है। क्या है? कैनबार्ग। आपको याद रखना है। बात करें यहाँ की करेंसी की तो क्या है? करेंसी यहाँ की करेंसी है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर की करेंसी है। बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो स्कॉट मॉरिशस यहाँ के अभी हाल ही में पीएम है। ठीक है, और बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की गेम्स ऑफ कैपिटल कहा जाता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया की गेम्स ऑफ कैपिटल ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 60% ही लोग, कितने 60% ही लोग जो है गेम्स में इन्वॉल्व है, यानी कि विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स जो गेम है उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको द वर्ल्ड की गेम्स ऑफ कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये भी हाल ही में जो इंडिया की रेटिंग एंड रिसर्च है वित्त वर्ष 2021 में, ठीक है, भारत के जो जीडीपी का अनुमान लगाया वो कितना लगाया? 1.9%। ठीक है, भी हाल ही में इसने अनुमान लगाया है। आपको याद रखना है कितना? 1.9%। ये किसने लगाया है? इंडिया की। ये इंडिया की, आपको याद रखना। विभिन्न प्रकार की एजेंसियाँ जो हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है जीडीपी अनुमान लगाने का प्रतिशत रखती है, लेकिन हमारी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च वित्त वर्ष ने कितना लगाया? 1.9%। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक सर्वेक्षण में चंद्रमा का पहला डिजिटल वैज्ञानिक नक्शा जारी किया गया? तो देखिए, भी हाल ही में अमेरिका द्वारा अमेरिका के जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण में चंद्रमा का पहला डिजिटल वैज्ञानिक जो नक्शा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तभी हाल ही में किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अब क्या रखना? अमेरिका की जो किसने किया है? आल्ट मिस्र के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? आल्ट मिस्र के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक कोविड-19 रोगी को 2,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो कि भी हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जितने भी कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, ठीक है, उनके ठीक होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, देखिए बात अगर आंध्र प्रदेश का ही है तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है क्या है? अमरावती यहाँ की कैपिटल है। बात करें यहाँ के सीएम की तो सीएम कौन है? जगत मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। कौन है? जगत मोहन रेड्डी। कौन है? जगत मोहन रेड्डी। बात करें गवर्नर की तो गवर्नर कौन है यहाँ के? मिस भूषण शर्मा चंद्र, सॉरी, मिस भूषण चंद्र यहाँ के गवर्नर है। अब बात कर देखिए मेन यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? पापी नेशनल पार्क कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बात करें श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। दो आपको याद रखने हैं, पापी नेशनल पार्क, पापी गोंडा नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क।
आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो देखिए जो विजय मिश्रा है वो एक प्रतिष्ठित लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। बताते हैं जो विजय मिश्रा हैं इन्होंने कई प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है। इन्होंने नाटक के में भी, टीवी सीरियल की भी, फिल्म के भी कई प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी है। जिसकी 60 इन्होंने नाटक की स्क्रिप्ट लिखी है। टीवी की इन्होंने, टीवी जो सीरियल होते हैं 58 उनकी 58 उनकी जो है स्क्रिप्ट लिखी है। कई फिल्मों की इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब बता दें जो विजय लेखक शर्मा ये कहाँ के थे, ये उड़ीसा के थे, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी, बाणप्रस्थ पुस्तक, जो बहुत ही फेमस रही है। इनको इस पर अवार्ड भी दिया गया था। बाणप्रस्थ पुस्तक, आपको याद रखना है, बाणप्रस्थ बुक, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ता भेंट किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को कम से कम 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है हम अमेरिका को भी किए थे और भूटान को भी हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट्स उनको जो प्रोवाइड की थी। अब हाल ही में किसको की है, बांग्लादेश को की है। कितनी, 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट और 50,000 कम से कम दस्ताने भेंट किए हैं, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ बांग्लादेश की आई है तो बांग्लादेश के बारे में हम जान लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है, यहाँ की कैपिटल है हमारी ढाका, यहाँ की कैपिटल है। बात करें करेंसी की तो करेंसी यहाँ की टका, ठीक है। क्या है, टका यहाँ की कैपिटल है। और बात करें राष्ट्रपति अब्दुल हामिद यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति हैं। बात करें अगर प्राइम मिनिस्टर की तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। कौन, शेख हसीना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? देखिए अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने, ठीक है, अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। देखिए हम जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की क्या है, BRICS, इसकी फुल फॉर्म क्या है ब्रिक्स की? देखिए जो बेस में इसमें कम से कम जो है 5 देश सम्मिलित, देखिए C और I, ठीक है। तो इसमें ब्राज़ील प्लस रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसमें ये 5 देश शामिल है जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में इसकी बैठक की गई है और हमारे जो विदेश मंत्री यानी जयशंकर, उन्होंने इसमें प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 2006 में, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये नहीं पूछा जाता कि इसका स्थापना कब हुई थी, इसमें ये पूछा जाता है जो उसमें साउथ अफ्रीका है वो कब ऐड हुआ था। इसके कई क्वेश्चन पूछ लिए गए। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें ऐड हुआ था, ठीक है। कब? 2010 में। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया? तो क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक सभी सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो कोरोना वायरस है उसके वजह से जितनी भी सार्वजनिक सभाएं वो ना हो, ताकि इसको बढ़ावा ना मिले, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, तो उस पर 30 जून तक सभी सार्वजनिक सभाएं उस पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए बात उत्तर प्रदेश की आई तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। और देखिए लखनऊ जो कैपिटल है वो किस नदी के किनारे बसी है? आपको यही पता होना चाहिए। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसी है। बात करें सीएम की तो सीएम कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। गवर्नर की कौन है? गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है, ठीक। बात करें कि नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कोई याद रखना कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। देखिए बता दें, और जो उत्तर प्रदेश ने अभी एक जियो टैग स्टार्ट किया था। जियो टैग का जो मेन मोटिव क्या था? लोगों को खाना प्रोवाइड कराना, किसके मकसद से? गूगल की सहायता से, ठीक है। तो इसने गूगल के साथ पार्टिसिपेट, गूगल की हेल्प के साथ सहायता से एक जियो टैग लॉन्च किया था, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 के लिए क्लास में कैरियर शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो देखिए अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए जो क्लास में कैरियर शुरू करने वाला पहला कैरियर नहीं, सॉरी, ये है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी जो, सॉरी यहाँ कैरियर हो गया, गलत है। आपको याद रखना ये प्लाज्मा थेरेपी है,
कोई गलती होती है तो मैं तुरंत आपको बता देती हूँ, आपको याद रखना है। तो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया, तो वो बन गया KGMU। KGMU की फुल फॉर्म क्या है, किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ की है ये, यह है लखनऊ की, जिन्हें जो सबसे पहले इसने लॉन्च किया था क्या, प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। तो ये कहाँ की है, लखनऊ की, आपको याद रखना है बात। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें एक बात बता दूं, आपको पता नहीं, अगर यदि किसी को प्लाज्मा थेरेपी के बारे में नहीं पता तो मैं बता देती हूँ प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी में क्या होगा, जितनी भी अगर कोई कोरोना से पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया, ठीक है, और उसको हाँ, अस्पताल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति है वो ठीक होने नहीं पाता, वो उसकी हालत बहुत सीरियस होती है, तो वो जो दूसरा व्यक्ति सही होके गया उसके ब्लड से जो एंटीबॉडी ब्लड लिया जाता है, एंटीबॉडी ब्लड लिया जाता है, और वो जो सबसे ज़्यादा बीमार है उसके बॉडी में चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि जो कीटाणु से लड़ने की होती है वो बढ़ जाती है, और जो कीटाणु होते हैं कोरोना के संबंधित वो कम हो जाते हैं, जिससे जिससे क्या होता है, व्यक्ति ठीक जल्दी स्वस्थ होने लगता है। यही प्लाज्मा थेरेपी है जो अभी हाल ही में KGMU पहला सरकारी अस्पताल है जो भी अपनाया गया, किसके द्वारा, लखनऊ, ये लखनऊ की है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है। देखिए अभी हाल ही में जो शून्य जो ब्याज ऋण है वो उसको जो शुरुआत किसने की है, तो इसके की है हमारी आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, जितने भी जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है महिलाओं का, ठीक है, क्या सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप महिलाओं का, उनको जो सरकार है वहाँ की 0% ऋण देगी, ठीक है। तो ताकि वो अपने कार्य को कर सकें, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से सारा ही पूरे देश में लॉकडाउन हो रहा है, और इसकी वजह से हर व्यक्ति परेशान है क्योंकि उनकी आमदनी नहीं हो पा रही है। तो क्या करिए, यदि किसी महिलाओं ग्रुप को काम करने के लिए ऋण की जरूरत है तो सरकार उन्हें 0% ब्याज पर ऋण देगी, ठीक है। और कौन सी सरकार ने देगी, आंध्र प्रदेश की, आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के बारे में। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में एयरटेल ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ, किसके साथ, नोकिया के साथ समझौता किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए जो है अपनी जो ये क्या होगा, जो एयरटेल के जितने भी नेटवर्क कम हो रहे हैं उससे ये नोकिया के साथ मिलकर के अपने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये बात एयरटेल की है, तो अभी हाल ही में एयरटेल के CEO कौन है, आपको ये पता होना चाहिए, CEO कौन है, तो गोपाल बिट्टा यहाँ के CEO हैं एयरटेल की। बात करें नोकिया की, तो नोकिया के कौन है, राजीव सूर्य यहाँ के CEO हैं इसकी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया, पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। और अगर देखिए बात अगर पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री हैं कौन है, डॉक्टर अमित मंत्रा, इन्होंने ही जो है एक कैबिनेट की समिति का गठन किया है, इसका इनके मेन हेड के रूप में, ठीक है, जो कि वित्त मंत्री कौन है, डॉक्टर अमित मंत्रा। और बता दें, देखिए यहाँ बात आ गई अगर पश्चिम बंगाल की आई है, तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल क्या है, कोलकाता। और ये किस नदी के किनारे बसी है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे, किसके नदी किनारे, हुगली, ठीक है। यहाँ के CM कौन है, ममता बनर्जी यहाँ की CM है। गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है यहाँ के, जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुंदरबन है के, वो सॉरी जो नेशनल पार्क है पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन सा है, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमाला नेशनल पार्क और श्री रंगलीला नेशनल पार्क, ये कहाँ है, सब पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कौन कौन से, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा, गोरुमाला नेशनल पार्क, श्री रंगलीला नेशनल पार्क, ठीक है। ये पूरे कहाँ है, सारे पश्चिम बंगाल में। और देखिए दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बार बार पूछी भी जाती है कि महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चरतपाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये भी पश्चिम बंगाल में, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से ब्लैक पिच 2020 का युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है, ठीक है। देखिए युद्ध यहाँ रद्द आ जाएगा, ये रद्द कर दिया है, तो किसने किया है ये, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की वजह से ब्लैक पिच 2020 का युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है, ठीक है। अब बात करें, देखिए जो युद्ध अभ्यास के जो चीफ है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है कौन है, RKS भदौरिया, कौन है, RKS भदौरिया अभी इसके चीफ हैं,
आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वालों पत्रकारों के परिवार को 15 लाख देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जितने भी पत्रकार हैं, यदि कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हो जाती है तो उड़ीसा सरकार उन्हें उनके परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ठीक है, तो अभी ये किस सरकार ने घोषणा किया? उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, अब बात करें देखिए उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। बात करें सीएम की, सीएम कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। देखिए जो नवीन पटनायक है इनको हीरो टू हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया है इनको। ठीक है, काय का अवार्ड दिया गया है? हीरो टू एनिमल अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया है? पेटा के द्वारा। पेटा क्या है? ये एक एनिमल की एक संस्था है। ठीक है, उसके द्वारा दिया गया। जब एनिमल को जब कोई बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण करने के लिए जब कुछ कोई कार्य करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो अभी अभी हाल ही में पेटा द्वारा दिया गया नवीन पटनायक को। इन्होंने अपने ही राज्य में जो है जितने भी एनिमल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए ये योजना चालू की थी। ठीक, तो भी इनको ये दिया गया है। अगर बात करें गवर्नर की, तो देखिए उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण आपको नेशनल पार्क याद रखना है, शिमलीपाल नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और चिल्का झील कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? ये भी उड़ीसा में। ठीक है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, बात करें व्हीलर द्वीप का, एक एक देखिए उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है, उसका नाम बदल कर एपीजे अब्दुल कलाम नाम रख दिया गया है। कहाँ पर? ये उड़ीसा में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसी पर बहुत सारे परीक्षण किए गए हैं। जितने भी एटॉमिक जितने भी बॉम्ब्स होते हैं उनके परीक्षण किए गए हैं। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।